अभी अब हम दिखाएंगे कि ऑटोकैड फाइल कैसे इंपोर्ट होता है ट्रिम्बल एक्सेस सॉफ्टवेयर में। सपोज ये आपका ऑटोकैड फाइल है। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर इस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे ट्रिम्बल एक्सेस सॉफ्टवेयर में। इसको हम सेव कर दिया DXF फॉर्मेट में पीपीके ट्रेनिंग के अंदर। test1 नाम दे देते हैं, फिर सेव। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। देन उस फाइल को हम पहले कॉपी करेंगे। पीपीके इनिशियलाइज यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ट्रिम्बल एक्सेस के अंदर ये मेरा नया जॉब फाइल है। एक जॉब फाइल बना देता हूँ, test1 2 3 4। उसके बाद इसको एंटर, एक्सेप्ट। देन जॉब डाटा के अंदर जाके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल है test23 के अंदर, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, फिर इसको क्लोज कर देंगे। करने के बाद फिर मेनू में दोबारा जाके जॉब में जाने के बाद फिर ये मेरा test1 2 3 4 है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जाने के बाद ये जो लेयर मैनेजर है, यहाँ पे नान में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमने जो डाटा इंपोर्ट किया था पीपीके test1 ये आ गया है। यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद दोबारा इसमें टिक करना है। टिक करने के बाद ये स्क्वायर आ जाएगा, डॉटेड स्क्वायर। उसके बाद ही यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा, या शो भी करेगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर से एक्सेप्ट, देन ओपन। ओपन करने के बाद देखिए आपका ये जो ऑटोकैड वाला फाइल है वो ट्रिम्बल एक्सेस के अंदर आ चुका है। आप अगर इसको स्टेक आउट करना चाहते हैं तो इसको स्टेक आउट करने के लिए आप अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को करना चाहेंगे तो जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसके ऊपर टच करके रखना है। देन नेविगेट टू पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पे हाइट देके फिर एंटर एंड स्टार्ट करने से वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि किस तरफ जाना है और कितना दूरी पे जाना है। यहाँ पे ये थोड़ा लोकेशन से दूर है इसलिए इतना दूरी पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद उस जगह में जैसे आप पहुंच जाएंगे तो ये जो गो नॉर्थ गो ईस्ट है ये लगभग 1 सेंटी और 2 सेंटी या 0 0 में उससे कम में आ जाएगा यहाँ पे। स्किप। अगर आपको फिर किसी भी पर्टिकुलर लाइन को करना है फिर इसको बस सिलेक्ट करके, क्योंकि ये पूरा लाइन सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि ये पॉलीगॉन से बना हुआ है इसीलिए यहाँ पे नेविगेट नहीं हो पाएगा। आपका अगर इसका एरिया जानना है तो इसको सिलेक्ट करके भी एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेशन आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस एरिया कैलकुलेशन में आप 50% डिवाइड करना चाहते हैं तो पैरेलल में टिक करना है। पैरेलल में टिक करने के बाद आपको ये न्यू एरिया मतलब इसका 50% जो है, सपोज मैं मान लेता हूँ 160, वो सो 125 मान लेता हूँ। उसके बाद एंटर करने के बाद जैसे ही आप टिक करेंगे, जिस तरफ से आप करना चाहते हैं उस स्ट्रेट का लाइन को आप टिक करेंगे तो उससे 50% आगे शो करेगा। और इसमें दो पॉइंट क्रिएट होगा न्यू, जैसे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। आप चाहें तो इस दो पॉइंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंटिन्यूस में जाना है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि ये आपका 125 मीटर स्क्वायर हो गया है और रेस्ट ऑफ जो एरिया पड़ा हुआ है वो 100.9991 मीटर स्क्वायर है। तो आप चाहे तो इसको स्वैप भी कर सकते हैं। ऐसे स्वैप कितना आया कैसे दिखने के लिए एक्चुअली। उसके बाद कंटिन्यूअस में जाने से आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस में जाने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 एंड एंटर स्टोर।
जैसे आप स्टोर करेंगे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और मेनू में जाके पॉइंट मैनेजर में जाने से आपको पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। आपको अगर इसका लेंथ जानना है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के बीच के में, तो आपको वो भी दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा, पहले मेनू में जाना है, फिर कोबो, देन कंप्यूट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर्स देना है, लिस्ट में जाइए, फिर पॉइंट नंबर 1 एंड एरो में क्लिक करके फिर लिस्ट में जाइए, देन पॉइंट नंबर 2। यहाँ से आपका डिस्टेंस है 14.214 मीटर। ये डिस्टेंस भी आ गया है। आपको अगर चाहिए कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले इसको मैं क्लिक कर लिया आपने, पॉइंट नंबर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर पॉइंट नंबर, इस पॉइंट को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका टोटल डिस्टेंस है 18.682 मीटर। ये भी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो लिस्ट में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली क्लिक करके भी ले सकते हैं। आप इसको अगर स्टोर करेंगे तो ये स्टोर भी हो जाएगा, और रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में जाके आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो सर्वे रिपोर्ट में ये सब डिटेल्स आ जाएगा। अगर ये चारों, ये टोटल जो पॉइंट्स है, 4 5 6 पॉइंट्स को अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे DXF, KML और CSV में, तो वो कैसे करेंगे। पहले ये जो सिलेक्टेड है इसको क्लियर करते हैं, इसको ऊपर क्लिक करके रहने से क्लियर सिलेक्शन में वो चला जाएगा। देन उसके बाद पॉइंट में जाने के बाद जो हमारा पॉइंट मैनेजर में ये सब पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 2 और पॉइंट नंबर 2766, ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स वहाँ पे आ जाएगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले इसको एस्केप करने के बाद फिर मेनू, मेनू के बाद हम जॉब में जाएंगे। फिर जो मेरा जॉब था उसको सिलेक्ट, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसके बाद नहीं है तो उसको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाने के बाद ये जो फाइल फॉर्मेट है, इसमें जाने के बाद आपको पहले, अगर आप KML में करना चाहेंगे तो KML को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कहाँ आप सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप में, तो आप आपका हिसाब से आप कहाँ सेव करना चाहेंगे तो सेव कर सकते हैं। आप अगर डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं तो डेस्कटॉप में सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कीजिए, और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए test 1 2 3 4। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद ओके। देन अगर आप सेव भी करना चाहेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे CSV कॉमा डेलिमिटेड सिलेक्ट करेंगे, फिर सेम फाइल नेम रहेगा, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लोकेशन वही सेम डेस्कटॉप, एक्सेप्ट। उसके बाद पहले जो रहेगा पॉइंट नेम, फील्ड 1 पे पॉइंट नेम रहेगा, उसके बाद नॉर्थिंग रहेगा, फिर ईस्टिंग रहेगा, फिर एलिवेशन, देन कोड रहेगा। ऐसे सीरियली वो अरेंज रहेगा। फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद किस टाइप का पॉइंट चाहिए, हमें अगर ऑल पॉइंट्स चाहिए तो ऑल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सिर्फ मेजर पॉइंट चाहिए तो मेजर पॉइंट, आपको और सिर्फ कोड के हिसाब से चाहिए तो कोड के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और ये ट्रांसफर कंप्लीट। देन उसके बाद अगर आप DXF फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर एक्सपोर्ट में जाना है आपको। देन यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में जाकर DXF फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद कोऑर्डिनेट वैल्यू ये आप 3 दे दीजिए, और टेक्स्ट हाइट 1 चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉक टू यूज पॉइंट्स है ये एज ए क्रॉस आएगा, आपको डॉट चाहिए तो डॉट कर सकते हैं, या सर्कल चाहिए तो सर्कल कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कहाँ सेव हो रहा है, सेम लोकेशन डेस्कटॉप, एक्सेप्ट। देन दोबारा यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर कंप्लीट। फिर इसको मिनिमाइज करके हम एक बार चेक कर लेंगे। जो जो डाटा हमने किया था, एक टेस्ट KML फाइल है ये, उसके बाद CSV फाइल है, उसके बाद DXF फाइल है। तो KML फाइल को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। जैसे आप KML फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज में जाने के बाद यहाँ पे आपको वो डाटा शो करेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 2, ये जो है चारों पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे 4 ही पॉइंट्स दिख रहा है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स जो है वो लाइन में थे, हमने कॉर्नर को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। देन आपका सेज फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी वही आपका, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाएगा। बाकी ये जो पॉइंट्स है, हमने जो ये हट्टी के साथ जो स्टार्ट किया था वो उसका पॉइंट्स है। देन उसके बाद इसको क्लोज करना है। देन डीएक्सएफ को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डीएक्सएफ में यहाँ पे कॉमन में जूम एक्सटेंड करने से आपका यहाँ पे पॉइंट्स आएगा। शो नहीं हो रहा है तो सिलेक्ट ऑल करने से यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट्स है, जो जो पॉइंट्स हमने बनाए थे यहाँ पे डीएक्सएफ में, वो पॉइंट्स यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये आपका डीएक्सएफ वाला फाइल है। आपको यहाँ पे कोई अगर मॉडिफाई करना है तो दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर से इसको इंपोर्ट करके टेम्पल एक्सेस में लेके जा भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट कैसे होता है टेम्पल एक्सेस से CSV, KML और DXF फाइल, और कैसे टेम्पल एक्सेस में आपका एरिया कैलकुलेशन होता है, फिर उसका डिवाइडेड कैसे होता है, और DXF फाइल कैसे इंपोर्ट होता है, वो यहाँ पे इस वीडियो में हमने दिखाया आपको।